हरे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि एकादशी के दिन उपवास रखने से और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही चैत्र माह की कृष्ण पक्ष तिथि के दिन आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से, चाहे वो जान के किया हो या अनजाने में किया हो, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो आइए आज जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या रहेगा और वीडियो के अंत में पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:16 से प्रारंभ होगी और अगले दिन एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:28 को। इसलिए एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को रखा जाएगा। विष्णु जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:41 से लेकर 10:49 तक होगा। वैसे ही अगले दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण का समय 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 के बीच आप इसका पारण कर सकते हैं। वहीं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपने घर और पूजा घर को अच्छी तरह साफ कर एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। पूजा के बाद इन मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उसके बाद एक और मंत्र है जिसका जाप आप कर सकते हैं। ओम भूरिदा भूरि देहिनो माद्रभं भूरियाभर भूरि घेदिन्द्र दित्ससी। इसके पश्चात पूजा विधि विधान से करने के पश्चात एकादशी व्रत अवश्य ही सुने। भविष्योत्तर पुराण में भगवान कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पाप मोचनी एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को कहने लगे, हे केशव, आमलकी एकादशी के वर्णन के पश्चात चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का कृपया कथन करें। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमश ऋषि ने राजा मंधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभवों से मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने कहा, बहुत पहले देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर का अतिशय सुंदर चैत्ररथ नाम का एक मनोहर उपवन था। विशेष करके पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु के जैसा उस उपवन का वातावरण था। इसलिए स्वर्ग कन्या, किन्नर, अप्सरा और गंधर्व हमेशा वहाँ विहार के लिए आते थे। विशेष करके देवेंद्र और अन्य देवता भी वहाँ आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसी उपवन में शिवजी के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या अनेक प्रकार से भंग करने का प्रयत्न स्वर्ग की अप्सराएं करती थीं। मंजू घोषा अप्सरा ने उनका तप भंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बांधी और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु
कामदेव भी शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगे। शिवजी ने कामदेव को एक बार भस्म किया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। शुभ्र उपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि च्यवन महर्षि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रवेश से मेधावी ऋषि भी कामदेव जैसे ही सुंदर दिखने लगे। उसी वक्त कामासक्त मंजू घोष उनके सामने आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। उन्हें शिवजी की उपासना का विस्मरण हुआ और स्त्री संग में पूरी तरह मग्न रहे। स्त्री संग में उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। इस प्रकार अनेक मेधावी ऋषि काम क्रीड़ा में बिताए। उसके पश्चात मंजू घोष ने जाना कि मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है और उसे अब स्वर्ग लौटना चाहिए। प्रणय में मग्न ऋषि को वह कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्ग लोक में लौटने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि उत्तर दिए, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो। आज रात यहाँ पर रहकर सुबह तुम लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह और कुछ वर्ष वहाँ रही, जो 59 वर्ष 9 महीने 3 दिन का काल था। परंतु ऋषि के लिए ये काल केवल अर्धरात्रि समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, अब प्रातः हो रही है। मेरी प्रातः विधि के पश्चात तुम जाना। तभी अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपको कितना समय लगेगा? अभी तक आपको तृप्ति नहीं आई। मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजारे हैं, इसलिए कृपया समय का ध्यान करें। ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि वर्षों की गणना की और कहा, अरे हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 59 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या इन दोनों का नाश किया। ऋषि के आंखों में आंसू आए और उन्होंने मंजू घोष को श्राप दिया, हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है। तुमने मेरे साथ चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम चुड़ैल बनो। ऋषि से शाप मिलने के बाद मंजू घोषा ने कहा, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर शाप आप वापस लीजिए। आप बहुत समय हमारे साथ रहें। हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति तथा तपोधन का नाश किया है। फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन एक एकादशी का व्रत का कठोर पालन करने से इस पिशाच योनि से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम लौट आए। अपने पतित पुत्रों को देखकर च्यवन ऋषि बहुत दुखी हुए। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? एक स्त्री के लिए अपनी तपस्या नष्ट कर दी, अपना ही नाश कर लिया। उस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पातक किया है। कृपा करके इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताएं। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनने के बाद च्यवन महर्षि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत पालन से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने उस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हुए। मंजू घोष को भी इस व्रत के पालन करने से अपने पूर्व रूप की प्राप्ति हो गई, जिससे वह स्वर्ग लोक को चली गई। ये कथा कहने के पश्चात लोमस ऋषि ने मंधाता राजा को कहा, हे प्रिय, केवल इस व्रत के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेक पापों से, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग, इन सब का नाश हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।